आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध किए हुए हैं और आज की क्लास में हम थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमारा कथन दिया हुआ है थेल्स प्रमेय के विलोम का। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम चित्र से समझते हैं। हमें अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, तो इस कथन के अनुसार यदि कोई रेखा यहाँ से गुजरती है जो इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, यानी AP बटे PB का मान AQ बटे QC के बराबर यदि होता है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि PQ और BC आपस में समांतर होंगे। ये थेल्स का विलोम है और इसमें आपको इनका अनुपात बराबर है ये दिया गया है और इक्वल ये जो दो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होंगी, ये प्रूफ करना है। तो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा दिया है। कथन से जो जो जानकारी मिलती है उसको हमें लिखना है। तो हमें क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है। इस त्रिभुज ABC में AP बटे PB का मान बराबर है AQ बटे QC के। ये हमको दिया है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमें इसमें सिद्ध करना है कि PQ और BC आपस में समांतर होगा। तो इसको हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे, तो उत्पत्ति में हम लेते हैं, मान लेते हैं हमें जो प्रूफ करना है जस्ट उसको अपोजिट मानेंगे। हम इसको अपोजिट क्या मानेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में समांतर है। हम जस्ट उसको अपोजिट मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि BC के समांतर PQ नहीं है। अगर BC के समांतर PQ नहीं होगी तो कोई तो रेखा होगी जो BC के समांतर होगी। मान लेते हैं कि वो रेखा PQ नहीं है जो इसके समांतर है। बिंदु P से होकर के एक कोई दूसरी रेखा गुजरती है PQ डैश, ये इसके समांतर है। ये हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूफ जो करना है उसको हम उल्टा ले रहे हैं, विलोमतः ले रहे हैं कि इसके समांतर PQ नहीं है, कोई दूसरी रेखा है जो BC के समांतर होगी, वो रेखा है PQ डैश। तो उत्पत्ति में हम क्या लेते हैं, विलोमतः हम मानते हैं कि विलोमतः BC के समांतर रेखा PQ नहीं है। तो अगर इसके समांतर रेखा PQ नहीं है तो कौन है, PQ डैश और BC आपस में समांतर है। ये हम मान के चले हैं। तो अगर ये दो रेखाएं, अब देखिए इस रेखा को हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर हम इसको समझने के लिए इसको भी थोड़ी देर तक मिटाए हुए हैं। अब देखिए अगर PQ डैश और BC आपस में समांतर है तो क्या होना चाहिए, जो हम पिछले वीडियो में पढ़े हुए थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाती है तो वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अभी हमने माना कि PQ डैश और BC आपस में समांतर है। तो अगर ये दोनों समांतर हैं तो ये जो रेखा है जो उसकी एक भुजा के समांतर गुजर रही है, तो ये बाकी की दोनों भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसलिए AP बटे PB का मान बराबर होना चाहिए AQ डैश बटे Q डैश C के, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर तक इस Q को भी मैं हटा दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो इनका जो भुजाओं को जो अनुपात में, जिस अनुपात में वो काट रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, यानी AP बटे PB का मान बराबर होना चाहिए AQ डैश बटे Q डैश C के। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इसको वापस मैं डायग्राम को बना रही हूँ, इसको आप लोग को नहीं मिटाना है, सिर्फ समझने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको हटाती थी। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में इसका जो पहला पद था लेफ्ट हैंड साइड था वो था AP बटे PB। समीकरण 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या था, AB बटे PB। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 के पहले पद यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि AQ बटे QC का मान बराबर होना चाहिए AQ डैश बटे Q डैश C के, ठीक है। ये दोनों पद जो है दोनों के राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर हो चुके। अब हम इस स्टेप में आने के बाद क्या करेंगे
कि हम दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ पर जब ऐसा लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, जहां से हम लाते हैं उसको हमको साइड में कारण देना होता है। अब हम क्या करें कि दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देते हैं, तो एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में यदि जोड़ते हैं तो ये होगा ए क्यू बटे क्यू सी के साथ हम एक जोड़ दिए, और बराबर ए क्यू डैश बटे क्यू डैश सी के साथ भी हम एक जोड़ दिए। एक का मतलब एक बटे एक। तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर इन दोनों का हम लघुत्तम देखते हैं। लघुत्तम कितना आ रहा है, क्यू से, ऊपर में ए क्यू का गुणा एक से होगा तो ये होगा ए क्यू, देन क्यू सी का गुणा एक से होगा तो ये हो जाएगा क्यू सी, बराबर दूसरी साइड में हम आते हैं तो दूसरी साइड में जो हर है क्यू डैश सी, ये इसका लघुत्तम मिलेगा, एक का गुणा ए क्यू डैश सी होगा तो ए क्यू डैश हुआ, प्लस क्यू डैश सी का गुणा एक से होगा तो ये हो जाएगा क्यू डैश सी। देन ए क्यू प्लस क्यू डैश सी को हम डायग्राम में देखते हैं, ए से क्यू तक और क्यू से सी तक कितना लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं ए सी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए सी बटे क्यू सी का मान ए क्यू डैश प्लस क्यू डैश सी, ए से क्यू डैश को जोड़ना है क्यू डैश से सी तक, इसके साथ अगर ये जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, ये भी ए सी मिल जाएगा बटे क्यू डैश सी। यहां तक आने के बाद आप क्या देखते हैं कि दो पक्ष हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों के अंश भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब दोनों के हर भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो क्या होना चाहिए, क्यू सी और क्यू डैश सी आपस में बराबर हो जाएगा। हमने क्या माना था कि ये रेखा समांतर नहीं है, ये रेखा समांतर है। अब हमें क्या मिल रहा है कि क्यू और क्यू डैश आपस में इक्वल है, तो एक क्यू सी और क्यू डैश सी आपस में बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी आपस में बराबर है। कब संभव हो सकता है ये, जब ये Q और Q डैश दो अलग अलग बिंदु ना होकर के एक ही बिंदु बने, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए या इसको ऐसा लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब Q व Q डैश एक ही बिंदु हो। ठीक है, एक ही बिंदु में मिल जाते हैं तब ये संभव है। अगर ये दोनों एक ही जगह पर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, अतः हमने जो माना हुआ था विलोमतः कि BC के समांतर रेखा PQ नहीं है, ये हम माने हुए थे। तो हमारा जो मानना था उसके अनुसार ये तो गलत रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि हम गलत माने हुए हैं। तो हमने जो माना था कि BC और PQ समांतर नहीं है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से BC और PQ जो है वो आपस में समांतर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी परिकल्पना यहाँ से गलत हो जाती है। तो गलत है इसलिए क्या होगा, इसलिए PQ जो है वो समांतर हो जाएगा BC के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, हम जब पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय पढ़े हुए थे तो थेल्स प्रमेय में क्या होता था कि अगर आपके पास एक त्रिभुज दी गई है, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाए कोई रेखा, तो बाकी की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय था। इसका विलोम क्या हुआ कि अगर कोई रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये इसका विलोम हुआ, जस्ट ऑपोजिट आपको इसकी स्टेटमेंट को लिखना है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।